इस्लाम में पैगंबर मोहम्मद की तस्वीर बनाने की इजाजत नहीं है, लेकिन बीते 20 साल से दुनिया के कई अखबारों में पैगंबर मोहम्मद के कथित कार्टूनों के प्रकाशन को लेकर मुस्लिम जगत में नाराजगी रही है और इसे ईश निंदा बताया गया है। इनमें सबसे बड़ा विवाद जिन कार्टूनों को लेकर रहा वो आज तक थमा नहीं है। इसकी शुरुआत हुई 2005 में डेनमार्क के एक अखबार जिलैंड्सपोस्टन द्वारा प्रकाशित कार्टूनों की एक सीरीज से, जिसमें कुछ में पैगंबर मोहम्मद का कार्टून बनाया गया। दुनिया भर में मुस्लिमों ने इसका विरोध शुरू किया। पश्चिम एशिया में विरोध प्रदर्शन काफी तेज हुए। जनवरी 2006 में इस कार्टून सीरीज को नॉर्वे के एक अखबार मैगजीनेट ने भी रीप्रिंट कर दिया। इसके कुछ दिन बाद गाजा में यूरोपियन यूनियन के दफ्तर में एक बंदूकधारी पहुंचा और कार्टूनों को लेकर माफी की मांग की। अगले दिन डेनमार्क के अखबार ने कार्टूनों के लिए माफी मांग ली, लेकिन इस पर विरोध जताने के लिए 1 फरवरी को फ्रांस, जर्मनी, इटली और स्पेन के कई अखबारों ने इन कार्टूनों को फिर छाप दिया। हम बात कर रहे हैं 2005 की। इस पर गुस्सा और तेज हो गया। पश्चिम एशिया में डेनमार्क और नॉर्वे के दूतावासों पर तब हमले हो गए। मामला तब और बढ़ गया जब 8 फरवरी 2006 को फ्रांस में व्यंग्य से जुड़ी एक मैगजीन शार्ली हेब्दो ने इस कार्टून सीरीज को फिर छाप दिया। यही नहीं, इस पर फ्रंट पेज भी बना दिया। इसके बाद तो विरोध की आग और तेज हो गई। कई मुस्लिम संगठनों ने इस्लाम का अपमान करने के लिए शार्ली हेब्दो के खिलाफ केस दायर कर दिए। उधर फ्रांस के अखबार लिबरेशन ने इन कार्टूनों को फिर से प्रिंट कर दिया। इस बीच कार्टूनों को छापने पर लगे नस्लीय अपमान के आरोपों से शार्ली हेब्दो को कोर्ट में मुक्ति मिल गई, लेकिन मामला थमा नहीं। फरवरी में ही जिलैंड्सपोस्टन समेत डेनमार्क के कई अखबारों ने फिर एक विवादित कार्टून छाप दिया। इसके अगले महीने 19 मार्च को इस मुद्दे पर अलकायदा के आतंकी सरगना ओसामा बिन लादेन ने यूरोपियन यूनियन को धमकी दे दी। लादेन ने कहा कि पोप की अगुवाई में इस्लाम के खिलाफ यह न्यू क्रूसेड यानी नया धर्म युद्ध है। नवंबर 2011 में शार्ली हेब्दो अखबार ने पैगंबर मोहम्मद को पर व्यंग्य करते हुए उन्हें एडिटर इन चीफ के तौर पर दिखाया, जिसके अगले दिन पेरिस में शार्ली हेब्दो के दफ्तरों में आगजनी हुई। आगजनी के 1 साल बाद सितंबर 2012 में शार्ली हेब्दो ने फिर पैगंबर मोहम्मद के 2 आपत्तिजनक कार्टून छाप दिए। जनवरी 2015 में शार्ली हेब्दो ने काल्पनिक कहानी प्रकाशित की, जिसमें दिखाया गया कि 2022 में फ्रांस इस्लामिक शासन के तहत आ जाएगा। आलोचकों ने कहा कि यह इस्लाम का डर पैदा करने की साजिश है। इसके बाद शार्ली हेब्दो के पेरिस के दफ्तरों पर हथियारबंद बंदूकधारियों ने हमला कर दिया, जिसमें 12 लोगों की मौत हो गई। हमलों में शार्ली हेब्दो के एक एडिटर, 4 कार्टूनिस्ट, 2 कॉलमनिस्ट और 1 कॉपी एडिटर समेत 12 लोग मारे गए। हमले के दोनों आरोपियों को मुठभेड़ में मार गिराया गया। इसके हफ्ते भर बाद शार्ली हेब्दो ने 30 लाख कॉपियां छाप दी, जिनमें फ्रेंच में लिखा था आई एम शार्ली। यह शार्ली हेब्दो के साथ एकजुटता दिखाने और प्रेस और बोलने की आजादी को लेकर एक वैश्विक स्लोगन बन गया। 2015 में 12 लोगों की हत्या करने वालों की मदद करने के 14 आरोपियों पर केस शुरू हुआ। दिसंबर 2020 में उन्हें दोषी पाया गया, लेकिन इससे पहले सितंबर 2020 में शार्ली हेब्दो ने फिर आपत्तिजनक कार्टून छाप दिए। कुल मिलाकर यह मामला खत्म नहीं हुआ। एक ओर प्रेस की आजादी की दलील दी जाती रही और दूसरी ओर इस्लाम के अपमान और ईश निंदा का आरोप लगता रहा।